शाहरुख खान के बाप बेटे वाले रोल ने एंडिंग में मजा ही डाल दिया। पूरी मूवी का जो रस है वो एंडिंग में ऐसा निचोड़ा है कि बस पूछो ही मत। मूवी की एंडिंग इतनी परफेक्ट है कि तुम उसमें कोई डाउट कर ही नहीं सकते। उस एक्साइटिंग एंडिंग को जानने से पहले मैं थोड़ा बहुत मूवी के बारे में बताना चाहूंगा। मूवी की स्टार्टिंग में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता किसी को क्या हो रहा है। तो एसआरके के इस मूवी में दो रोल है, एक है विक्रम राठौर का और एक है आजाद राठौर का। विक्रम राठौर बाप वाला रोल निभाता है और आजाद जो है वो बेटे वाला। तो मूवी की स्टार्टिंग में विक्रम राठौर घायल अवस्था में मिलता है गाँव वालों को। तो गाँव वाले उसको लेके जाते हैं और उसका इलाज करते हैं अपने तौर तरीके से। उसका इलाज काफी टाइम तक चलता रहता है। एक दिन सडनली क्या होता है, उस गांव उस कबीले पे अटैक हो जाता है और गांव वाले लोग भगवान से प्रेयर कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके बचा लें। उसी टाइम एंट्री होती है भाई साहब अपने विक्रम राठौड़ वाले एसआरके की। विक्रम राठौड़ उनसे फाइट करके उन गांव वालों को बचा लेता है। लेकिन उसी टाइम हमें एक और चीज दिखाई जाती है कि जो विक्रम राठौड़ है वो सब कुछ भूल चुका है। उसकी मतलब मेमोरी पूरी की पूरी लॉस हो चुकी है और वो पूछता भी है कि मैं कौन हूँ, जिसके जवाब में एक बच्चा कहता है कि मैं पता लगाऊंगा बड़े होकर के आप कौन हो। फिर इसके बाद हमें 30 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिस स्टोरी की शुरुआत में ही एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है और हाईजैक करने वाले होते हैं एसआरके और उसकी टीम की लड़कियां। तो एसआरके उन पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। उन्हीं पैसेंजर्स के बीच एक होता है पुलिस वाला जो कि एसआरके से फाइट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार जाता है, जिसको फिर एसआरके अपनी पट्टियों से बांध देते हैं। एसआरके जब उसको पट्टियों से बांध रहे होते हैं तो उनके हाथ पे एक टैटू को नोटिस कर लेता है। इस सब के बाद एसआरके सीधी डील रखते हैं पुलिस से। डायरेक्ट बताऊं तो डील ये होती है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्हें 40,000 करोड़ रुपए ला के दे। वो रुपए ट्रांसफर कराए जाते हैं एक बिजनेसमैन के थ्रू, क्योंकि उसी बिजनेसमैन की बेटी उस मेट्रो में होती है। जिस बिजनेसमैन ने ये पैसे दिए होते हैं वो होता है काली, इसी मूवी का विलन। पैसे ट्रांसफर होते ही एसआरके वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। एस्केप करते हैं वो मेट्रो के पैसेंजर्स के थ्रू। मेट्रो के पैसेंजर्स को वो पट्टियां पहना देते हैं और भीड़ में वहाँ से निकल जाते हैं। एसआरके की टीम में जो लड़कियां होती हैं वो होती हैं जेल की कैदी, जो कि काम होते ही जेल के अंदर वापस चली जाती हैं। अब एसआरके ने जो 40,000 करोड़ रुपए लिए थे वो सारे के सारे किसानों के अकाउंट में चले जाते हैं, जिनसे लोन उनका माफ हो जाता है। अब एसआरके ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनकी टीम में जो लड़कियां थी उसमें से एक लड़की थी जिसके बाप ने आत्महत्या कर ली थी बैंक के लोन के इंटरेस्ट की वजह से। अब दूसरी साइड जो काली होता है इस मूवी का विलन, वो पता लगाने लग जाता है कि ये था कौन। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो कांड किया था वो किया था विक्रम राठौड़ के बेटे आजाद ने, जो कि जेलर होता है उन्हीं लेडीज कैदियों का जिनकी उसने मदद की थी। इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आजाद राठौड़ होता है वो अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा होता है। जिस लड़की को वो सिलेक्ट करने जाता है उसकी एक बेटी होती है। अब जिस लड़की को ये सिलेक्ट करता है वो गलती से वही ऑफिसर निकलती है जो कि मेट्रो वाले केस को लीड कर रही थी। इसके बाद आजाद राठौड़ नया टारगेट बनाता है हेल्थ मिनिस्टर को, जो कि एक जगह स्पीच दे रहा होता है कि मैंने जो सरकारी अस्पताल है उनकी कंडीशन एकदम बेस्ट कर रखी है। अगर तुम आज मेरे गोली मार दोगे तो मैं उन्हीं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा लूंगा। अब ट्रेजेडी की बात ये हो जाती है कि जो आजाद राठौड़ की टीम में लड़कियां आती है उनमें से एक लड़की उसको स्नाइपर से गोली मार देती है, जिसके बाद आजाद राठौड़ उसे किडनैप करके सरकारी अस्पताल ले जाता है इलाज के लिए। उसके बाद आजाद राठौड़ फिर से गवर्नमेंट से एक डील रखता है। वो इस बार डील रखता है कि सारे सरकारी अस्पतालों को बेस्ट से बेस्ट चीजें दी जाएं 5 घंटे के अंदर। वो ऐसी डील इसलिए रखता है क्योंकि उसकी टीम में एक लड़की होती है जिसको जानबूझ के फंसाया जाता है। वो लड़की एक डॉक्टर होती है और उसको उसी के केस में फंसाया जाता है कि इसने कई बच्चों की जान ली है, जबकि वो तो बच्चों की मदद कर रही थी, बचाने की कोशिश कर रही थी। तो फाइनली आजाद राठौड़ उस लड़की को इंसाफ दिलाता है मीडिया में सच खुलवाकर। इसके बाद थोड़ी बहुत फाइट वाइट भी होती है और आजाद राठौड़ को पकड़ने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन आजाद राठौड़ वहां से एस्केप कर जाता है। फिर नेक्स्ट डे आजाद राठौड़ की शादी हो जाती है उसी पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम होता है नैनथारा। मूवी वाला नाम मैं भूल गया, कमेंट में मेरे को बता देना। लेकिन नैनथारा दूसरी साइड अपने ऑफिसर को स्केच बनाने के लिए कह के आती है उसी आदमी का जिसने ये सब रायता फैलाया है। इसके बाद एक साइड तो नैनथारा की शादी हो जाती है और दूसरी साइड वहां पर उसका स्केच भी रेडी हो जाता है, जिसके बाद उसका ऑफिसर ईरानी उसको व्हाट्सएप पर फोटो भेज देता है उसी स्केच का। जैसे ही नैनथारा को आजाद राठौड़ की स्टोरी पता लगती है वो उस पर गोली चला देती है, लेकिन उसी टाइम पर उन दोनों पर अटैक हो जाता है और ये अटैक कराया होता है काली ने, जो इस मूवी का विलन है। काली के गुंडे नैनथारा और आजाद राठौड़ को बुरी तरह मार रहे होते हैं और उनको फाइनली मारने ही वाले होते हैं। उसी टाइम एंट्री होती है अपने विक्रम राठौड़ वाले एसआरके की। भाई कसम से सच बता रहा हूँ, उस टाइम पे गूसबम्स आ गए थे उस सीन को देख के। वो राउडी वाला लुक एसआरके में भाई इतना सूट कर रहा था ना, बस पूछो ही मत। फिर विक्रम राठौड़ वहां पर आता है, उन गुंडों को पेलता है और अपने बेटे को बचा के वहां से ले जाता है। और फिर यहाँ पर हो जाता है इंटरवल के बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है कि काली रशिया में गया होता है कोई डील करने। वहां पर डील करते हुए हमें ये पता लगता है कि काली अब इंडिया में इलेक्शन लड़ेगा ताकि वो अपने सारे काले धंधे कर सके। फिर काली जब इंडिया वापस आता है तो उसको पता लगता है कि उसको भाई को मार दिया गया है। ऑब्वियसली उसका भाई मारा था वही विक्रम राठौड़ ने उसी गुंडे वाले फाइट में। अब दूसरी साइड नैनथारा प्लान बना रही होती है अपने ऑफिसर्स के साथ आजाद राठौड़ को पकड़ने का। इस प्लान में वो जेल के अंदर जाती है उन लड़कियों के पास एक माइक्रोफोन लगाकर। अब माइक्रोफोन की जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन रहा होता है उसका एक ऑफिसर ईरानी के पास नैनथारा की बेटी भी होती है सेफली। जेल के अंदर जाने के बाद नैनथारा को रियल स्टोरी पता चलती है। रियल स्टोरी में ये था जो विक्रम राठौड़ है वो एक स्पेशल ऑफिसर होता है आर्मी का। तो एक्चुअली में विक्रम राठौड़ अपने ऑफिसर्स के साथ एक मिशन पर गया होता है कुछ इंडियंस और अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए। वहां पर
आते ही उनको पता लगता है कि उनकी गन्स तो काम ही नहीं कर रही हैं, जिसके बाद उसके कुछ ऑफिसर्स मार जाते हैं, लेकिन फाइनली वो जैसे तैसे करके सबको बचा के वापस इंडिया आ जाता है। जिसके बाद एक कमेटी बैठती है जिसमें विक्रम राठौड़ सारा का सारा सच बताते हैं, उनकी गन्स बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो गन्स की जो सप्लाई करी थी वो करी थी काली की कंपनी ने। विक्रम राठौड़ काली से बिल्कुल मना कर देता है कि हम तुमसे कोई भी वेपन नहीं लेंगे आर्मी के लिए। So Kali, no deal. जिसके बाद काली का सारा धंधा चौपट हो जाता है। इसी वजह से वो विक्रम राठौड़ में गोली मारकर कहीं दूर फेंक देता है और दूसरी साइड विक्रम राठौड़ की बीवी को फंसा दिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। विक्रम राठौड़ की बीवी को फांसी लगने ही वाली होती है। उसी वक्त सबको पता लगती है कि विक्रम राठौड़ की बीवी प्रेग्नेंट है। जिसके बाद उसकी फांसी थोड़ी सी टाल दी जाती है आगे के लिए, जब तक उसका बच्चा पैदा ना हो जाए और 5 साल का ना हो जाए। फिर वो अपने बच्चे को उसी जेल के अंदर, लेडीज जेल के अंदर बड़ा करती है, जो कि बड़ा होकर बनता है आर राठौड़ और वो अपने बाप का बदला लेने के लिए पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। अब ये सारी स्टोरी पता लगती है नैनथारा को और उसका पूरा का पूरा मूड बदल जाता है आजाद राठौड़ के लिए। अब दूसरी साइड जो आजाद राठौड़ घायल हो चुका था उसको होश आ जाता है। होश आते ही उसे पता लगता है कि उसका बाप जिंदा है, लेकिन उसकी सारी की सारी मेमोरी जा चुकी है। लेकिन उसको इतना पता होता है कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि उसकी टीम के मेंबर्स उसको बता देते हैं ये बात। अब यहाँ पर एक छोटा सा सस्पेंस खुलता है जो कि बड़ा मजेदार होता है। विक्रम राठौड़ को उसके बेटे आजाद राठौड़ से मिलाया था उसी पुलिस इंस्पेक्टर ने जो पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्टेज बनाता उस मेट्रो वाले सीन में। वो पुलिस इंस्पेक्टर वही बच्चा होता है जो स्टार्टिंग में विक्रम राठौड़ से कहता है कि मैं पता लगाऊंगा तुम कौन हो। तो जिस टाइम वो पुलिस इंस्पेक्टर आजाद राठौड़ से पहली बार मिलता है तो वो समझ जाता है कि ये शक्ल तो उसी विक्रम राठौड़ से मिल रही है। जिसके बाद वो उसकी पूरी टीम को ढूंढता है और आजाद राठौड़ और विक्रम राठौड़ को फाइनली वो मिला देता है। ये वाला सस्पेंस बड़ा प्यारा लगा था मुझे। अब नैनथारा उन लड़कियों के साथ वापस आती है अपने उस ऑफिसर के पास जो नैनथारा की टीम में था, वही ऑफिसर ईरानी। लेकिन वहां पर हमें पता लगता है कि ईरानी मिला हुआ था काली से और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो काली को दे देता है तुरंत के तुरंत। जिसके बाद आजाद राठौड़ वहां पर आ जाता है और फाइट वाइट चलती है और वो उन सबको बचा लेता है। लेकिन उसकी टीम में से एक लड़की मर जाती है, जिस लड़की की जगह ले लेती है बाद में नैनथारा। फिर इसके बाद आजाद राठौड़ और विक्रम राठौड़ प्लान बनाते हैं काली के पैसे वाले ट्रक्स लूटने का। फिर वो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और उसका ट्रक लूट लेते हैं। दूसरी साइड वो ईवीएम वाली वोट करने वाली मशीन को भी चुरा लेते हैं ट्रकों से, जो कि उनके दूसरे प्लान का हिस्सा होता है। क्या प्लान होता है आगे सुनना, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, काली का जब पैसे वाले ट्रक चुरा के वहां से निकल रहे होते हैं तो आजाद राठौड़ और उसकी टीम तो वहां से निकल जाती है, लेकिन उसका बाप और उसकी टीम वहां पर फंस जाती है और उसको पकड़ के ले जाता है काली। फिर काली को पता लगता है कि विक्रम राठौड़ जिंदा था। दूसरी साइड आजाद राठौड़ फिर से न्यूज पे लाइव जाता है और गवर्नमेंट से एक डील रखता है। इस बार वो लाइव गया था गर्ल्स वाली जेल के अंदर से, जिसमें उसने धमकी दी थी कि वो सारी गर्ल्स को मार देगा और उसकी बात नहीं मानी तो। लेकिन हम जैसी ऑडियंस को तो पहले से पता होती है कि वो जेल तो उसी का अड्डा है। अब लेकिन नैनथारा तो एसआरके की टीम में थी, तो इस बार जो डील करने आता है वो आता है अपना संजय बाबा। हाँ, तो संजय दत्त आता है पुलिस इंस्पेक्टर बन के डील करने, जिसका बड़ा तगड़ा सस्पेंस है जिसको मैं एंडिंग में बता दूंगा। तो इन सब की बात होती है और फाइनल डील ये होती है जो ईवीएम मशीन उसने चुराई है वो वापस जब ही देगा जब पूरे देश में से वो 53 फैक्ट्री बंद कर दी जाए जो सबको पॉल्यूट कर रही है, जो सबको मार रही है। तो गवर्नमेंट फाइनली वो डील मान लेती है और उन फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। अब दूसरी साइड काली विक्रम राठौड़ से जेल के अंदर जाने का रास्ता पूछ लेता है दूसरी साइड से। तो जैसे ही डील वील सब खत्म होती है तो जेल के अंदर एंट्री मारता है काली अपनी टीम के साथ। एंडिंग में बाप और बेटी की फाइट वाइट चलती है काली के गुंडों से और काली से। भाई बहुत तगड़ा सीन लगता है। फिर एंडिंग में क्या होता है, काली को उसी फांसी के फंदे पे ले जाया जाता है जिस फांसी के फंदे पर उसकी माँ को सजा दी गई थी। जिसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, इसके बाद एक और सीन आता है जिसमें हमें पता लगती है कि संजय दत्त इन्हीं की टीम में था, एसआरके वाली टीम में। तो हाँ भाई, इससे ये कंफर्म हो गया कि जवान 2 भी आएगी, क्योंकि संजय दत्त उसको एक और मिशन देने की बात करता है। तुम्हें कैसी लगी जवान कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो भाई एक लाइक जरूर दे देना। जवान मूवी की हिडन डिटेल्स वाली वीडियोस में जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।